अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज की वीडियो में हम ओस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के फ़र्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है, उसके अपने क्या-क्या कॉजेज़ हैं, क्या सिम्पटम्स हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मर्ज़ क्या होता है और उसके क्या कॉजेज़ और सिम्पटम्स हैं। जो ओस्टियोआर्थराइटिस है, वो हमारी एक वेयर एंड टियर डिज़ीज़ है। इसका मतलब ये है कि गुज़रती एज के साथ जो है हमारी जो कार्टिलेज बोन है जो कि दो जॉइंट्स के बीच में एक नरम हड्डी होती है, उसकी थिकनेस कम हो जाए तो या हमारे जो जॉइंट है उसका साइनोवियल फ्लूइड यानी कि जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है उसकी मिकदार कम हो जाए, तो जब हम चलते फिरते हैं तो या मूवमेंट करें या कोई भी हमारा जो जॉइंट है उसको हम उसको मूवमेंट में ले आए तो बोन जो है एक दूसरे के ऊपर रब होती हैं। ये जो ओस्टियोआर्थराइटिस है ये हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होता है, मिसाल के तौर पे हिप जॉइंट, नी जॉइंट या एंकल जॉइंट। और इसमें जो कार्टिलेज है वो रफ हो जाती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो रफन होने की वजह से जब वो मूवमेंट के दौरान एक दूसरे को रब होती है तो नर्व एंडिंग्स इरिटेट होती हैं और पेशेंट को पेन होता है। तो ये एक वेयर एंड टेयर डिजीज है जो कि वेट बेयरिंग जो हमारे बड़े जॉइंट्स हैं, लार्ज जॉइंट्स हैं, ये उनकी डिजीज है। इसके कंपैरिजन में जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या गंठिया का जो मर्ज है वो हमारे स्मॉल जॉइंट्स की डिजीज है, यानी कि हाथ के जो छोटे जॉइंट्स हैं ये यहाँ से स्टार्ट होती है। और इसकी पैथोजेनेसिस ये है कि इसके अंदर जो हमारे जॉइंट के अंदर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन नाम की एक झिल्ली होती है, ये इसकी ऑटो इम्यून यानी कि हमारे टिश्यूज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर बनती हैं और इस झिल्ली की सोजिश हो जाती है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इस झिल्ली की सोजिश हो जाने की वजह से जो हमारा जॉइंट है इसके अंदर पेन होता है, ये स्वेलिंग हो जाती है, टेंडरनेस होती है, जॉइंट टेढ़े हो जाते हैं और स्टिफनेस होती है। खास तौर पर ये जो स्टिफनेस है ये हमें मॉर्निंग स्टिफनेस जो है ना हम एक्सपीरियंस करते हैं कि सुबह-सुबह जब पेशेंट जागता है या लॉन्ग टाइम ऑफ रेस्ट के बाद जब उसको हाथ के जॉइंट्स या मुतासर जॉइंट्स को मूवमेंट दे तो वो स्टिफनेस और खिंचाव का फीलिंग होती है। ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये हमारे लार्ज जॉइंट्स की डिजीज नहीं है, वेयर एंड टेयर डिजीज नहीं है, आर्टिकुलर कार्टिलेज की डैमेज होने की डिजीज नहीं है, बल्कि हमारी जो जॉइंट के अंदर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन की झिल्ली है उसकी स्वेलिंग की डिजीज है जिसकी वजह से जॉइंट में दर्द और स्वेलिंग हो जाती है और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके कंपैरिजन में जो ओस्टियोआर्थराइटिस है वो वेयर एंड टेयर डिजीज है, गुजरती एज के साथ उसका ताल्लुक है और उसमें जो हमारा जोड़ है वो घिस जाता है, रफ हो जाता है और चलने फिरने पे दर्द होता है, क्रैक्टस साउंड आती है और पेशेंट को पेन और स्वेलिंग की कंप्लेन। अब जो ओस्टियोआर्थराइटिस है उसको हम यूजुअली स्टेज करते हैं कि किस स्टेज में है। अगर वो इनिशियल स्टेजेस में है तो हम कुछ एनाल्जेसिक मेडिसिन देते हैं यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं और कैल्शियम विटामिन डी देते हैं। साथ में पेशेंट को प्रिकॉशनरी मेजर्स बताते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो उसने उठते बैठते हुए चलते फिरते हुए जो एहतियातें करनी है जिसकी वजह से पेन ट्रिगर आउट ना हो, वो हम एहतियातें बताते हैं। कुछ ब्रेसेस होती हैं, लोकल जेल्स एप्लीकेशन होती हैं जो कि हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट स्टेज में हम जॉइंट के अंदर इंट्रा-आर्टिकुलर इंजेक्शन भी लगा सकते हैं जिसमें स्टेरॉइड शामिल हैं, जेल इंजेक्शन या विस्को सप्लीमेंटेशन या पीआरपी के इंजेक्शन शामिल हैं। और अगर ये ओस्टियोआर्थराइटिस एंड स्टेज में चला जाए तो उसके बाद हमारा जो वाहिद तरीका इलाज है वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, यानी कि हम जॉइंट नया डाल देते हैं। इसके कंपैरिजन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गंठिया का अगर देखा जाए तो उसमें हमारा जो तरीक़ाकार है वो ज़्यादातर दवाइयों पर मुश्तमिल है। इसमें ख़ास किस्म की मेडिसिन हैं जिसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स शामिल हैं, स्टेरॉइड शामिल हैं और डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटीबायोटिक एजेंट्स DMARDs ये दवाइयों का एक ख़ास ग्रुप है जो कि इस ऑटो इम्यून डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए लॉन्ग टर्म दिया जाता है। और उसकी एंड स्टेज में रूमेटॉइड की एंड स्टेज में जब डिजीज़ एडवांस कर जाए या इन ट्रेडिशनल मेडिसिन से ठीक ना हो तो हमारे पास दवाइयों का एक और ग्रुप होता है जिसे हम बायोलॉजिक्स कहते हैं, वो भी पेशेंट को ट्रायल दिए जाते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह।